So hello guys, a very good morning to all of you and basically in this video I will show you about inheritance. तो guys हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पीएचपी और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इनहेरिटेंस। इससे पहले मैं दो वीडियो इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिसमें हमने देखा था कैसे और क्लास और ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर और कैसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार अपना चैनल विजिट करवा देता हूँ। ट्यूटोरियल पॉइंट 2016 और विजिट ये जस्ट आपको ट्यूटोरियल पॉइंट 2016 लिखना है और सी ये मेरा चैनल है गाइस और इसके अंदर ये प्लेलिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की प्लेलिस्ट हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट, केक पीएचपी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, पीएचपी, नॉर्मल पीएचपी, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, अजेक्स। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं इनमें वीडियोस डालता जा रहा हूँ। आज हम थर्ड वीडियो देखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, सो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं कोड की ओर। हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई थी एसी, उसमें एक मॉडल डिफाइन किया था, स्पीड डिफाइन किया था और मैंने बताया था इन सबका मतलब आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और दो फंक्शन मैंने बताए थे, स्पीड अप और स्पीड डाउन इस एसी की रिस्पेक्ट में। बिकॉज मैंने बताया था क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स एंड फंक्शन एंड वेरिएबल एंड फंक्शन इज नथिंग, इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल्स और फंक्शन किसी क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और वो इस क्लास के अंदर है। ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं बट क्लास एक ही रहेगी। अब अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूँ, एक क्लास होती है हमारे पास। क्लास मतलब एक कॉलेज क्लास, अगर मैं एक स्कूल की बात करूँ, उसमें अगर एक कोई 10th क्लास है या कोई भी क्लास है उसमें स्टूडेंट हैं, तो उनकी आइडेंटिटी तो एक से ही पहचानी जाएगी ना, उनकी क्लास तो एक यूनिक होगी ना। बट येस, वो 40 क्या है उस क्लास के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट हैं और उस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टीज तो होंगी। वो प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शन। ऐसे ही एसी की रिस्पेक्ट में ये हमारी प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों हमारी एक तरीके से क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या है, वेरिएबल्स, और ये क्या है, फंक्शन। ओके, सो मैंने आपको बताया था ये हमने दिस इज अ वे, दिस इज अ मैजिक फंक्शन टू डिफाइन। अगर कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन करना हो, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ऑब्जेक्ट को रन टाइम में मेमोरी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैजिक फंक्शन, जिसे हम पीएचपी में मैजिक फंक्शन ही बोलते हैं और आम भाषा में हम इसको कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। इस तरीके से हमने किया था। सपोज आप मार्केट से एसी लेके आए और उसका कोई मॉडल आपने यहीं पे डिफाइन कर दिया। मतलब मॉडल हमने सब अब यहाँ पे हमने मॉडल डिफाइन कर दिया, यहाँ पे उसकी स्पीड डिफाइन कर दी। जैसे ही हमने इसको भेजा, जैसे ये कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर की खास बात ये होती है कि हाउ कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफरेंट है नॉर्मल फंक्शन से, कि आपको इसके लिए ना अलग से, जैसे आप कोई फंक्शन, जैसे मुझे मान लीजिए स्पीड अप को कॉल कराना है, तो मुझे कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा एसी, सॉरी, एसी। और इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल कराएंगे। कोई भी फंक्शन अगर आपको कॉल कराना हो, यहाँ तक कि कोई वेरिएबल भी कॉल करना हो, इस तरीके से आप कॉल कराएंगे। बट कंस्ट्रक्टर के लिए आपको ये सब करना नहीं पड़ता, आप वो सीधा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा। इसे, ये जो आपने पैरामीटर पास कर रखे हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अगर आप कुछ पास नहीं कर रहे तो उसे बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी आपने पैरामीटर पास किया तो वोल्टास जाएगा मॉडल के अंदर, 17 जाएगा स्पीड के अंदर। और कहीं ना कहीं इस मॉडल की वैल्यू क्या है, वोल्टास, स्पीड की क्या है, 17। अब मुझे कहाँ सेट करना है, इस क्लास की प्रॉपर्टी के अंदर जो मॉडल स्पीड सेट करना है। अगर क्लास की प्रॉपर्टी के वेरिएबल्स को या मेथड को एक्सेस करना हो, वी यूज दिस कीवर्ड। मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दिस एरो ऑपरेटर मॉडल, डॉट ऑपरेटर इसमें यूज नहीं करते, अब एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। मतलब कि अब ये चीज जो है यहाँ उठ के आ गई है, तो आपने मॉडल की वैल्यू इसमें डाल दी। अब कहीं ना कहीं आपने किस ऑब्जेक्ट से सेट करवाई थी वैल्यू, AC2 से, तो आपने AC2 और AC2 से ही मॉडल और स्पीड को डिस्प्ले कराया। तो जैसे ही आप डिस्प्ले कराएंगे तो आपको आउटपुट दिख गया वोल्टाज और 17। यहाँ तक तो ठीक था इसका मीनिंग। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल, मैं बस इसी सेम ऑब्जेक्ट से, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर मैं इसी सेम ऑब्जेक्ट से यहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज़ करके मॉडल की वैल्यू यहाँ कर दूँ ABC की जगह, वोल्टास की जगह ABC सपोज, तो क्या ये ठीक है कि हम एक बार ऑलरेडी, जैसे हमने कोई, मतलब हमने कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रखी है और एक बार सेट हो चुका है और कस्टमर वोल्टास का AC ले गया है और बाद में हम ये चीज़ करके उसका मॉडल चेंज कर रहे हैं, तो देखें क्या वोल्टास रहेगा ABC रहेगा, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। यहाँ पे ABC हो गया, तो क्या ये चीज़ ठीक है? ये चीज़ ठीक नहीं है कि अगर एक बार कोई कस्टमर या कोई भी टीवी या वोल्टास या कोई अदर थिंग ले गया है
तो बाद में उसका मॉडल नंबर थोड़ी चेंज हो सकता है। अगर एक बार लेने के बाद मॉडल नंबर चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को, ये चीज़ जो है प्रॉब्लम अराइज कर रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन। तो आने वाली वीडियोस में हम जरूर देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, कि अगर एक बार मॉडल नंबर या कोई भी स्पीड सेट हो गई है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अभी सबसे पहले जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इनहेरिटेंस। सो यस, इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनहेरिटेंस मींस एक्चुअली, इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी आप वीडियोस पहली वाली फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख सकते हैं। तो इनहेरिटेंस मींस सपोज वी हैव टू क्लासेस, क्योंकि इनहेरिटेंस काम करेगा दो क्लासेस में, एक क्लास में इनहेरिटेंस काम नहीं करता। जैसे आपने एक क्लास डिफाइन की है ना, ऐसे आपको एक क्लास और डिफाइन करनी पड़ेगी। द फंक्शनैलिटी ऑफ वन क्लास, एंड व्हाट इज फंक्शनैलिटी, दिस इज दिस वेरिएबल एंड फंक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअली inherit by another class, and this is your base class and parent class। ये जो आपकी AC जो क्लास है आपकी, ये आपकी क्या है, बेस क्लास, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, पेरेंट क्लास, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, सुपर क्लास, ठीक है। तो बेस क्लास की फंक्शनैलिटी बोल लें, या पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी बोल लें, या सुपर क्लास की फंक्शनैलिटी बोल लें, इस सारी फंक्शनैलिटी को हम किसी दूसरी क्लास में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम क्यों यूज़ करें, सही बात है। अब एसी जो होते हैं, या आप कोई भी टीवी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, हर किसी ने अपने अपने एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैंने भी ऑब्जेक्ट और मतलब रियल लाइफ एंटिटी को ही उठाया, क्योंकि ओप्स कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रियल लाइफ एंटिटी। ओके, सो मान लीजिए यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा बताने से पहले, मतलब प्रोग्रामिंग में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस बेसिकली कॉन्सेप्ट तो है उप्स का, एक रीयूजेबिलिटी एक वर्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप अपने कोड को इस तरीके से लिखो कि उसको रीयूज कर पाओ कहीं। आप अगर ऐसा कोड लिख रहे हो कि उसको रीयूज भी नहीं कर पा रहे हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और एक दो वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, कपलिंग और कोहेजन। देखिए, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आप उसमें मॉड्यूल्स तो आप बनाएंगे बनाएंगे, लॉगिन मॉड्यूल ये हो गया, फॉरगेट पासवर्ड मॉड्यूल ये हो गया, या ये अलग डैशबोर्ड, ये मॉड्यूल अलग हो गया, डैशबोर्ड मॉड्यूल अलग हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मॉड्यूल्स डिपेंडेंट तो रहें, बट इतने भी डिपेंडेंट ना रहें, डिपेंडेंट रहें बट फंक्शनली डिपेंडेंट रहें, दैट इज़ गुड फॉर प्रोजेक्ट। और एज वेल एज अगर यूज़र भी व्यू कर रहा है तो उसको भी एक फ्लेक्सिबल वे में एंजॉय कर पाए वो आपके एप्लीकेशन को। तो कपलिंग कम रहे और कोहेजन ज़्यादा रहे, मतलब कि टू और मतलब ज़्यादा भी मॉड्यूल हो सकते हैं, डिपेंडेंट रहे, फंक्शनली डिपेंडेंट रहे, दैट इज अ कोहेसिव, आपकी एप्लीकेशन कोहेसिव रहेगी, ठीक है। कपलिंग, मॉड्यूल डिपेंडेंट उस तरीके से ना रहे, फंक्शनली डिपेंडेंट रहे, दैट इज गुड। तो गाइस, यहाँ पे मेरा मतलब यही है कि अगर आप अपने कोड को इस तरीके से लिख रहे हैं तो आप उसको रीयूज कर पाए। अब सपोज एसी जो है सीरीज डे टू डे बदलती रहती है, हर सीजन एसी की सीरीज बदलती रहती है, स्मार्ट एसी आ गए हैं, उसमें क्या है, टाइमर फीचर आ गया है, वाईफाई फीचर आ गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अब इस चीज़ में, अब इसमें आप मॉडिफिकेशन करेंगे नहीं। अब जो ओल्ड एसी है उसके लिए हम चाहते हैं हमारा कोड यही चले। नए एसी के लिए आप क्या करें, सिंपल एक क्लास डिफाइन कीजिए, स्मार्ट एसी आ गए हैं। अब स्मार्ट एसी में चाहता हूँ स्मार्ट एसी में ये सारे फीचर रहे जो ये इसमें दे रखे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे। बाकी जो नए फीचर है वो इस क्लास में डिफाइन कर लेंगे। सो गाइस, दिस इज अ, मतलब एक एक इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि इनहेरिटेंस एक्चुअली है क्या, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिंपल, अगर आपको इनहेरिटेंस यूज़ करना है तो एक कीवर्ड आता है, अगर आपको आप चाहते हो कि ये वाली क्लास एसी मेरी यहाँ यूज़ हो जाए इस क्लास के अंदर, तो सिंपल आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ अब यहाँ पे एसी लिखा मैंने, अब कहीं ना कहीं इसका आप कोड का मतलब समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अभी सिंपल इस अगर मैं यहाँ बात करूँ, अब जितने भी अगर अभी तो हमें दिख नहीं रहा है इस क्लास के अंदर कुछ, बट अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, मैं इस कोड को चलाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जितने भी ये चीज़ देख रहे हैं आप, कॉपी होके सारी यहाँ आ जाती है। ये हमें दिखता नहीं है एक्चुअली, पर बैकग्राउंड में जो इंटरप्रेटर होता है वो इस तरीके से, जो पीएचपी की कोडिंग जिस तरीके से डिफाइन की गई है, या फिर आप सी लैंग्वेज पढ़ लें, सी प्लस प्लस पढ़ लें, ऐसा तो है नहीं वहाँ कंस्ट्रक्टर अलग है यहाँ अलग है, ऐसा तो है नहीं कि जावा में कंस्ट्रक्टर अलग है पीएचपी में अलग है, नहीं, मीनिंग बिल्कुल सेम है। और कहीं ना कहीं जो इस क्लास की फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी ही बोल लें आप, वेरिएबल्स और फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ उठ के आ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अब वो कैसे उठ के आते हैं आप देखिए। एक बात और ध्यान रखिएगा इनहेरिटेंस के अंदर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका बनेगा, एसी का बनेगा या स्मार्ट एसी का बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आपने एसी को यहाँ एक्सटेंड कर लिया है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अभी इस क्लास को क्या बोलेंगे हम, स्मार्ट एसी को हम बोलते हैं। जो हमारी स्मार्ट एसी इस टाइम आप देख रहे हैं वो मेरी क्या है यहाँ पे, ड्राइव क्लास, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको सब क्लास, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये तीन नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो ये हमारी सुपर जो स्मार्ट अंडरस्कोर एसी हमारी ड्राइव क्लास है, सब क्लास है और चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं द फंक्शनैलिटी ऑफ बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाय ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास, कुछ भी बोल लीजिए आप। अब मैंने सिंपल सा यहाँ क्या किया, अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेस किया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या, अगर मैं एसी का एसी वन लिखा मैंने, और मैं यहाँ किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं स्मार्ट एसी का नहीं बना रहा अभी, मैं बना रहा हूँ एसी का अभी, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप ये चाहे मेथड की साइन मत लगाइए, आप लगा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैंने ए सी वन लिया यहाँ पे, और मैंने किस फंक्शन को बुलाया अपने, मैंने यहाँ पे बुलाया मॉडल को, और उसमें वैल्यू क्या सेट कर दी मॉडल की, ए बी सी। इस तरीके से आप किसी वेरिएबल में वैल्यू सेट कर सकते हैं, किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी में आप इस तरीके से भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मैंने वेरिएबल की वैल्यू सेट की और मैंने यहाँ इको भी करा दिया साथ साथ। अब इको कराने के बाद देखिए क्या हुआ, मैं ब्राउजर पर चलता हूँ तो अभी एरर दे रहा है, देखिए एबीसी जरूर आ रहा है। तो अभी क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, उसमें वैल्यू नहीं दी है। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाता है, इसलिए वो एरर आया है, अदरवाइज एबीसी प्रिंट हो गया है। अब एबीसी प्रिंट तो हो गया है, अब सेपरेटली देखा जाए तो एसी रन हो रहा है। बट अगर आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको एसी का ऑब्जेक्ट ना बना के, क्योंकि आपका एसी ऑलरेडी स्मार्ट अंडरस्कोर एसी में एक्सटेंड है, मतलब इनहेरिट हो चुका है। तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट बनाइए, सॉरी, एसी वन न्यू स्मार्ट एसी। देख रहे हैं आप, इसने अपने आप में से दो वेरिएबल पूछ लिए। कहीं ना कहीं एक बात आप ध्यान रखिएगा, अब स्मार्ट एसी का मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, ठीक है। अब इसने में से ऑटोमेटिकली आप मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अब आप देख, अब ये जो मैंने आपको बताया सारे के सारे, अगर मैं इनहेरिटेंस यूज करता हूँ, सारे के सारी प्रॉपर्टी मेरी कहाँ यूज हो जाती है, इस क्लास के अंदर। जितने भी प्रॉपर्टी सारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब मैं बना किसका ऑब्जेक्ट रहा हूँ, स्मार्ट एसी का, और उस एसी के ऑब्जेक्ट से इन सबको बुला रहा हूँ, इन सबको बुला रहा हूँ। तो गाइज ये एक यूज है इनहेरिटेंस का। आप देखिए कितना ईजी हो गया ये। अब आपने सिंपल क्या किया, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यू एक आपने मॉडल भेजा, मॉडल का नाम भेजा आपने डेकिन, और स्पीड भेजी आपने 18, ठीक है। अब सिंपल देखिए आप यहाँ पे, इस अब मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का। इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है। इसमें सारी की सारी जितनी एसी की थी सब चीज़ें इसमें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा एसी, और एसी से मैंने, अब मैंने एसी से, अब सिंपल कुछ नहीं करना है एक्चुअली। अब सिंपल क्या कीजिए, इको कीजिए, और इको में मैं क्या कर रहा हूँ, दिस मॉडल, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, डेकिन और 18 क्या होगा, एसी ऑलरेडी, अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको, डेकिन और 18 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे, और इसमें सेट हो जाएगा, और मैं इस ऑब्जेक्ट से प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये प्रिंट भी होगा। देखिए यूजिंग दिस एंड विज नॉट ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी। आप सिंपल यहाँ पे लिखिए एसी वन, आई थिंक अब एक्सेस हो जाना चाहिए बिल्कुल, यस आ गया। तो ये जो कंपनी का नाम है यहाँ प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप मॉडल का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप कि आप ड्राइव क्लास में बैठ के ड्राइव क्लास को ऑब्जेक्ट बना के बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप बुला रहे हैं। यहाँ तक कि आप उसी ऑब्जेक्ट से और चीज़ें भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ किसको बुलाया, स्पीड अप को, स्पीड अप को बुला लिया। मतलब स्पीड अप की वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे, 18 थी, अब क्या हो जाएगी वो, कहीं ना कहीं 19 होनी चाहिए हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, इको करवा लेते हैं इसको ताकि आउटपुट देख पाए। अभी हमने मॉडल को बुलाया, हमने डेकिन और 18 पास किया, और किस ऑब्जेक्ट का था, एसी वन से ही। अब एसी वन के अंदर कहीं ना कहीं मॉडल और स्पीड तो डिफाइन है ही, 18 है। अब हमने क्या करा, स्पीड अप फंक्शन पर जाएगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा, 19 होना चाहिए ना। देखिए 19 होता है, नहीं होता, देख रहे हैं 19 हो गया। तो कहीं ना कहीं आप यूज देख रहे हैं, रीयूजेबिलिटी, आप इस क्लास की फंक्शनलिटी इस क्लास में यूज कर पाने। अब कहीं ना कहीं मैंने कहा स्मार्ट एसी है तो कुछ नए फीचर तो होंगे ही, मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे
पब्लिक, और मान लीजिए टाइमर फीचर लगा, टाइमर फीचर तो हमने यहाँ पे टाइमर लगा दिया, और यहाँ पे हमने वाईफाई फीचर दे दिया। और कहीं ना कहीं हमने यहाँ क्या किया, ट्रू, कि फीचर फीचर अवेलेबल है। ठीक है, ये फीचर तो है ही, ये भी फीचर अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ ये भी एक्सेस हो जाएंगे और ऊपर वाले भी एक्सेस हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको भी और रियल लाइफ बनाऊंगा समझाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा कुछ एक यहाँ पे आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे रिमूव किया और सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाया। देख रहे हैं? अब आप देखिए यहाँ पे, मैं ये एक्चुअली नेटबीन्स में खास बात ये होती है अपने आप कोड जनरेट कर देता है, बट मैं अभी फ़िलहाल आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अभी ये चीज़ हटा दी यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ होगा क्या। मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा इको और यहाँ पे मैसेज दिया हेलो। अब सवाल क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ AC1 न्यू और स्मार्ट AC। ठीक है, और बस इतना ही करता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर बना रखा है। अब हमने देखना ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल होगा। देख रहे हैं आप, हेलो आया, बट कहीं ना कहीं अनडिफाइंड कांस्टेंट ट्रू एंड ओके। अभी इनको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, वो जब चाइल्ड क्लास के बाद अपना कंस्ट्रक्टर होगा, ऐसे केस में अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास नहीं जाएगा, बट आप चाहते हो कि वो भी कॉल हो। उसके लिए आप सिंपल क्या कीजिए, जो भी हमने देखा था यहाँ पे, देखिए। सो अभी आपने देखा था ये, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और इनका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और सिंपल मैंने क्या लिखा, पेरेंट, जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, स्कोप, इसे बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नाम, और इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं अब ये भी कॉल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू भेज दूंगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सी। अभी हमने क्या किया, सिंपल अभी हमने स्मार्ट एसी का कंस्ट्रक्टर बनाया जो हमारा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया। बट अब देखिए इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पेरेंट क्लास का नाम, स्कोप ऑपरेटर का नाम और इस कंस्ट्रक्टर का नाम मैंने दे दिया। उसमें क्या पास कर दिया, वोल्टास और 15। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, एसी, क्योंकि हम इसी ऑब्जेक्ट से मैं मॉडल देखना चाहता हूँ अपना। आप देखिए क्या देगा आपको। ऐसे केस में आपको क्या दे दिया उसने, कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इको नहीं कराया। इको करवा लेता हूँ। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसने वोल्टास दे दिया। अब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से तो आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इस क्लास में कॉल कर सकते हैं। बट अगर मैंने ये चीज़ हटा दी, मान लीजिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब कमेंट करने के बाद क्या होगा, अब आप जो भी इसमें लॉजिक लिखेंगे ना, वो इसी क्लास का लॉजिक चलेगा, ऊपर वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। तो एक ये चीज़ है, मतलब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपने कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें आपने यहाँ डिफाइन की है ना, वो सारी की सारी ऑलरेडी यहाँ जैसे ही हम रन कराते हैं वो सारी यहाँ आ जाती हैं। आप कुछ भी रन करा सकते हैं। अब सपोज सपोज मान लीजिए, अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक पब्लिक कीवर्ड देते हैं, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं, और उसमें डिफाइन करते हैं हम वाईफाई फीचर। अगर है तो कुछ रिटर्न करेगा हमें उस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं थोड़ा इसको रियलाइज करता हूँ। मान लीजिए अजय नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसने एसी बाय किया है, स्मार्ट ये उसने खाली नॉर्मल एसी बाय किया है। अगर नॉर्मल एसी बाय करेगा तो क्या होगा, देखिए उसने मॉडल लिया है वोल्टास का, और स्पीड जो है उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी है, 16 है। ठीक है, अब अजय ने जो बाय किया उसमें तो स्मार्ट एसी है ही नहीं, तो ठीक है। अब अजय की रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर आपने ये चीज़ देखें इसको, तो मैंने यहाँ पे लिखा अजय, सॉरी, अजय मॉडल, सॉरी एक्चुअली इस कैपिटल लेटर में इसलिए थोड़ा एरर दिखा रहा था, मॉडल एसी का बनाया, यस अजय मॉडल। ठीक है, और सिंपल कहीं ना कहीं इसको हम इको यहाँ पे सेमीकोलन लगाए तो इसलिए एरर आ रहा है ये सेमीकोलन। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल इको किया। ठीक है, इको करने के बाद इको किया,
और अजय अजय और ये स्पीड। ठीक है, तो अभी क्या देगा आउटपुट, वोल्टास और 16। तो इसमें क्या हुआ हमारा, अब ये भी कोड चलेगा नीचे वाला, ऊपर वाला भी चलेगा। कैसे? एक बंदा आया, उसको नहीं चाहिए वाईफाई का फीचर, उसने उसके लिए क्या चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, ये वाली। बट एक बंदा आया जिसका नाम क्या था, राम। राम चाहता है नहीं, उसको सारे फीचर चाहिए। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, स्मार्ट एसी का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और स्मार्ट एसी का ऑब्जेक्ट बना तो मैंने लिया, पर कहीं ना कहीं उसको अब क्या चाहिए, उसको मतलब कि मॉडल भी, मतलब उसकी रिस्पेक्ट में उसको क्या चाहिए, मतलब एसी तो उसको चाहिए ही चाहिए। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या था, इसको टाइमर फीचर नहीं चाहिए था, बट इस राम को टाइमर फीचर भी चाहिए। तो उसको टाइमर फीचर भी है उसमें एसी में, और बाकी मॉडल और स्पीड भी होगा ही होगा। हम चाहते हैं वो भी एक्सेस हो यहाँ पे। अगर वो एक्सेस हो जाता है तो इनहेरिटेंस मतलब अच्छा सा, मतलब इनहेरिटेंस का अच्छा आपने इस्तेमाल कर लिया एज अ प्रोग्रामर अगर देखा जाए तो। अब आप सिंपल यहाँ क्या कीजिए, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ होगी तो ये जाएगा, पहले देखेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है नहीं है। अगर देखिए यहाँ दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। पहला तरीका आपको बताता हूँ, अगर ये एक चीज़ करते हैं तो क्या होगा। आपने वोल्टास भेजा यहाँ पे, आपने वोल्टास भेजा और 15 भेज दिया, 17 कर देते हैं उसको फिलहाल अभी। अगर हम ये चीज़ करेंगे, देखिए क्या होगा, इको राम कर देते हैं इसको, राम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम रन कराया, हो गया, वोल्टास 17 दोनों आ गए। साथ ही साथ हमने क्या प्रिंट कर लिया यहाँ पे, इको राम, और कौन सा वेरिएबल एक्सेस करूँ मैं अब, वाईफाई वाला, सॉरी वाईफाई। अब देखें ज़रा इसका आउटपुट एक बार ब्राउज़र पे, देख रहे हैं 1 आ रहा है। मतलब 1 मतलब एक्चुअली ट्रू मतलब होता है 1, फॉल्स मतलब होता है 0। तो कहीं ना कहीं रिटर्न कर रहा है ना वो। या फिर आप सिंपल से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक मैसेज भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, अवेल, अवेल मतलब अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देखिए 1 की जगह अवेलेबल आ जाना चाहिए, अब अवेलेबल है। मतलब ये ओल्ड अजय के लिए है, और ये वोल्टा 17 मतलब नए जिसको वो फीचर चाहिए था वाईफाई का। तो आपने देखा इस तरीके से आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपने एसी, अलग अलग वो एसी बाय कर रहे हैं, और हर किसी का अलग अलग फीचर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसमें। बट अगर ये तो देख लिया आपने, अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको एक्सेस करने का। इसे कमेंट कर देते हैं एक्चुअली यहाँ पे, इस कंस्ट्रक्टर को भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करें, ऐसे केस में क्या होगा, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ बनी रहे जैसे हम कर रहे हैं कॉल, तो ये चीज़ तो चलेगी चलेगी, क्या ये चीज़ चलेगी, बिल्कुल चलेगी ये भी। उस केस में क्या होगा, ये इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा नहीं, ये इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। देखिए तब भी प्रोग्राम रन करेगा, देखिए कुछ नहीं, तब भी रन करेगा। बट एक मिनट, अवेल वोल्टा 17, ओके, एरर कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पे स्मार्ट एसी पे गया, और ओके। तो यहाँ मुझे बस वैल्यू पास करनी होगी यहाँ पे। मैंने दे दिया वोल्टास और 17 या कुछ भी, अब एरर नहीं आना चाहिए, देख रहे हैं आप। तो गाइस इस तरीके से इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं हम। सो आई होप दिस वीडियो आप काफ़ी आपको हेल्प करेगी ये वीडियो इनहेरिटेंस समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो फोर्थ वीडियो होगी। इनहेरिटेंस का मैं एक दो एग्जांपल और लूँगा, और हम फिर धीरे धीरे हम इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्टैटिक वेरिएबल इन सब पे मूव करेंगे। सो गाइस इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमने आज इनहेरिटेंस पढ़ा है। तो गाइस और पार्ट 3। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो आपके यूजेबल है, अगर यूज़ कर आपको, अगर आपको इससे अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच